अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे थे जहां ये हादसा हुआ था और घायलों से मिले थे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस पर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कैसे ये हादसा हुआ था। बोगियां पलट गई थी, जिंदगियां तबाह हो गई थी, परिवार उजड़ गए थे, जिसकी जीती जागती तस्वीर शुक्रवार से ही रात से ही आप देख पा रहे होंगे। दिल दहला देने वाला ये हादसा रहा था। 1000 लोगों की रेस्क्यू टीम वहां मौजूद है जो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन और रेस्टोरेशन दोनों काम कर रही है। लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं और लगातार इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि अश्विनी वैष्णव ने यही कहा है कि उच्च स्तरीय जांच इसकी होगी इस घटना की, जिसको लेकर अब ये सीधी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। घटनास्थल पर देखिए किस तरीके से मलबा पड़ा हुआ है। लोग अभी भी अपने परिवार के लोगों को, अगर कोई वहां पे मौजूद है या फिर वहां फंसा हुआ है, उसे ढूंढने के लिए उसे तलाश में जुटे हुए हैं। लगातार वहां पर लोगों की भीड़ बनी हुई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन और रेस्टोरेशन दोनों भी लगातार चल रहा है और मलबा हटाने का काम भी लगातार रात भर से जारी है। उसी का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रोशन मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। रोशन, आपके पास आना चाहूंगी। अभी की जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए, क्योंकि कल रात से ही लगातार जो है रेस्क्यू रेस्टोरेशन दोनों ऑपरेशन चल रहे हैं। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है और ट्रैक को सही किया जा रहा है। उसी की तस्वीर हम सीधा लोगों को दिखा रहे हैं, दर्शकों को, कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पहुंचे और उन्होंने साफ कहा था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। रोशन, ये जांच की बात तो देखिए किसी भी हादसे के बाद तंदुरुस्ती की जाती है, और अभी जो आप तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, अश्विनी वैष्णव वहां पहुंचे हुए हैं। उस जगह पर रात के 2 बजे तक हम लोग थे और हमने भारत एक्सप्रेस पर बताया था, क्योंकि उसके पहले ही कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन रिस्टोर किया जा रहा है, ट्रैक को खोल दिया जाएगा। और हमने लगातार 9 बजे से कहा कि जिस तरह से हमारी एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात हो रही है, जिस तरीके से धीरे धीरे करते हुए, और कौन सा हिस्सा फंसा हुआ है जिसकी वजह से इसमें और वक्त लग सकता है, पूरी रात लग सकती है, उसकी वजह ये थी कि जो मालगाड़ी के ऊपर इंजन चढ़ा हुआ था और उसके ऊपर दूसरी बोगी S11 चढ़ी हुई थी, उसे हटाने के लिए वक्त लगना था और वो तीनों ट्रैक पर फैला हुआ था, तो उसे हटने के लिए 8-9 घंटे का समय लगना था, और ये पाली में काम हो रहा है। तो ये तय था कि रात रिस्टोरेशन का काम चलेगा। अब आते हैं, अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं, क्योंकि कल जो कुछ हो रहा था उसमें बहुत से लोग पहुंचे हुए थे और लोगों को हटाने का काम वहां जारी था। तो अभी रेस्क्यू पूरा हो चुका है। जो आखिर में इंतजार किया जा रहा था, 5 शव फंसे हुए थे S11 के, उनको हटाने का काम जारी था। 2 शव निकाले जा चुके थे 11 बजे, 2 और शवों की जानकारी थी, और इसलिए वहां पर देर रात तक काम चला। जब शव निकाल लिए जाते हैं, और जिनको बहुत ही सम्मान के साथ निकालना चाहिए, क्योंकि जिनको भी पहचान करनी है अपने खोए हुए लोगों की, वो इस तरीके से शत विक्षत शवों की पहचान नहीं कर सकते, तो बहुत ध्यान से एनडीआरएफ के अधिकारी काम करते हैं। वो काम हो गया। रिस्टोरेशन के लिए काम में वक्त लगेगा। ट्रैक खोला जाना है, वो खोलने के लिए जब पूरी तरह सुनिश्चित हो जाएंगे तब करेंगे। और हमारी एक टीम वहां पर भी मूव कर रही है। 30 किलोमीटर दूर है ये जिला अस्पताल, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो, कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं, वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे, इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है।